कोई है? कोई है क्या? ऑफिसर, आप लोग मुझे यहाँ कब तक रखेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे कॉल करने दें। तो मैं कहा था ना कि सब्र करो। इसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगे उमर, बस थोड़ा वक्त रह गया है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। वहां भी नहीं है? नहीं, मैंने उसकी सारी सहेलियों को फोन कर लिया है, वो कहीं नहीं है। सफियाबा, क्या उसके पास जाने की कोई और जगह है? कहाँ जा सकती है बताइए। कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं जहां वो जा सके? नहीं। बेटा क्या हुआ है? तुम लोग एलिफ को क्यों ढूंढ रहे हो? अम्मी जान, बात यह है कि हमें लगता है एलिफ मेहमद के साथ मिली हुई है। मेहमद का मुझे अगवा करना और वहां लेकर जाना, ये सब कुछ एलिफ को मालूम हो सकता है। क्या? वाह, क्या बात है, सब यही मौजूद हैं। उमर बेटा, तुम क्या कर रहे हो? होश खो बैठे हो क्या? हमीद, ये सब क्या हो रहा है? बताता हूं मैं। नायला साहिबा, आपके बेटे ने आयजा साहिबा के साथ मिलकर अपने कजन की पुलिस में शिकायत कर दी है। इसी का हकदार है वो। जिस प्रोजेक्ट पर हम 1 साल से काम कर रहे थे और जिसमें आयजा साहिबा ने तशरीफ फरमाने की जहमत तक गवारा नहीं की, वहां पुलिस आधमकी सबके सामने उसे पकड़ कर ले गई। बहुत अच्छे, यकीनन फिर तो इंसाफ होगा। बेटा, उमर मान लिया कि न तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ख्याल है और न अपने काम की परवाह है, लेकिन क्या अपने खानदान की भी कोई इज्जत नहीं है? सगा कजन है वो, सगा कजन। अब तुम मुखबरियां करने लगे हो। बाबा, सोच समझ कर बोले जरा। मेहमद के चेहरे पर नील के वाज़ेह निशानात हैं। रात अस्पताल में गुजारी उसने और तुमने पुलिस में शिकायत कर दी जाकर। आखिर उस लड़के ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? हमीद अंकल, मेहमद ने मुझे अगवा किया था, जबरदस्ती ले गया था।